मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है अपने एक ट्रिक यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एनडीजीके के टॉप 20 क्वेश्चन जो आगामी परीक्षा में काफ़ी उपयोगी और महत्वपूर्ण होंगे। क्वेश्चन, भारत पर अरबों ने पहला और सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में किया? मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी, निम्न में से कोई भी नहीं। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने पहला भारत पर सफल आक्रमण किया। क्वेश्चन, भारत में शून्यकाल में संसद में हस्तक्षेप की प्रथा का प्रारंभ कब हुआ? 1962 में, 1964 में, 1975 में, 1984 में। 1962 में भारत में शून्यकाल में संसद में हस्तक्षेप की प्रथा का प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? यवन राजा मिनांडर द्वारा, पल्लव राजा गोंदोफिनर्स द्वारा, शंक राजा रुद्रमन द्वारा, कुषाण राजा कनिष्क द्वारा। शंक राजा रुद्रमन द्वारा सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया गया। क्वेश्चन, किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए भारत में सबसे पहले? पर्शियन शासकों ने, कुषाण शासकों ने, शंक शासकों ने, हिंद यवन शासकों ने। हिंद यवन शासकों द्वारा सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के जारी किए गए। क्वेश्चन, अशोक द्वारा निर्मित सांची के स्तूप का आकार किस वंश के शासकों ने दोगुना करवाया? कण्व वंश के शासकों ने, सातवाहन शासकों ने, शुंग शासकों ने, कुषाण शासकों ने। शुंग शासकों ने अशोक द्वारा निर्मित सांची के स्तूप का आकार दोगुना करवाया। क्वेश्चन, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? मैन सातकर्णी, पुलमावी, सिमुक, गौतमीपुत्र सातकर्णी। सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ से शुरू किया? महाराष्ट्र से, सौराष्ट्र से, कांची से, आंध्र प्रदेश से। महाराष्ट्र से सातवाहन शासकों ने अपना शासन शुरू किया था। क्वेश्चन, वशिष्ठिपुत्र पुलमावी ने द्वितीय सदी के मध्य में सातवाहन राज्य की राजधानी किसे बनाया? औरंगाबाद, मदुरा में, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रतिष्ठान में वशिष्ठिपुत्र पुलमावी ने द्वितीय सदी के मध्य में सातवाहन राज्य की राजधानी बनाया था। क्वेश्चन, भूमिदान का प्रथम उल्लेख कब मिला? मौर्यों के समय में, शुंगों के समय में, सातवाहनों के समय में, गुप्तों के समय में। सातवाहनों के समय में भूमिदान का प्रथम उल्लेख मिला। क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ? अर्थशास्त्र में, मुद्रा राक्षस में, पाणिनि काष्ठदायी, व्रतक थामांजरी। अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ था। क्वेश्चन, मौर्यकालीन गुफाओं में सर्वाधिक प्राचीन गुफा निम्न में से किस पहाड़ी पर है? नागार्जुन पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, बारवर पहाड़ी, राजगीर पहाड़ी। बारवर पहाड़ी पर सबसे प्राचीन मौर्यकालीन गुफा स्थित है। क्वेश्चन, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशरथ युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कावेरी नदी, परुष्णी नदी।
पारूषडी नदी के तट पर फिर से 10 राजाओं का युद्ध दशराग युद्ध लड़ा गया। क्वेश्चन, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से, यजुर्वेद से। यजुर्वेद से यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। क्वेश्चन, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? राजनीति से, अर्थशास्त्र से, चिकित्सा से, धर्म से। चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता नामक पुस्तक। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से, इनमें से कोई नहीं। मीमांसा से संबंधित है कर्म का सिद्धांत। क्वेश्चन, भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहे धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले? तक्षशिला से, अंतर्जी-खेड़ा से, हस्तिनापुर से, कौशाम्बी से। अंतर्जी-खेड़ा से प्राचीनतम लोहे धातु के खुदाई के प्रमाण मिले। क्वेश्चन, वैदिक नदी कुबा काबुल नदी का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफ़गानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में, कश्मीर में, पंजाब में। अफ़गानिस्तान में वैदिक नदी कुबा काबुल का निर्धारित स्थान होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, किस देश में इंसान नहीं मरता है? नाइजीरिया में, डेनमार्क में, नॉर्वे में, इनमें से नहीं। इनमें से नहीं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर करें।